बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल अलिफ इरफ़अल मुसन्ना व किला इज़ा बिमुज़मरिन मुज़ाफ़न वुसिला किल्ता कज़ा कसनान वस्नतान कपनैन वब्नतैन यजरियान व तख़्लुक़ुल या फ़ी जमीअल अलिफ जर्रन व नस्बन बअद फ़तहिन क़द उलिफ। एराब नियाबती का दूसरा मौरिद तस्निया है। तस्निया में एराब कैसे आएगा? तो हालत रफ़ी में अलिफ आएगा, हालत नस्बी जरी में या मक़ाब्ल मफ़तू आएगा। मुसन्निफ़ फरमाते हैं बिल अलिफ इरफ़अल मुसन्ना व किला, अलिफ के ज़रिए से तस्निया को रफ़ा दे दो और किला को रफ़ा दे दो। इज़ा बिमुज़मरिन मुज़ाफ़न वुसिला, अम्मा किला में शर्त यह है कि अगर ये किला ज़मीर की तरफ इजाफ़ा होते हुए मुत्तसिल हो, यानी किला में तस्निया का एराब मुफ्रद में नहीं आएगा बल्कि एक शर्त के साथ है, वो है इजाफ़ा होना चाहिए, वो भी ज़मीर की तरफ इजाफ़ा होना चाहिए। किल्ता कज़ा का, किल्ता भी किला की तरह है। किला मुज़क्कर के लिए आता है, किल्ता मुअन्नस के लिए आता है, और ये तस्निया नहीं है, मुल्हक़ात तस्निया है, तस्निया के साथ मिलाए गए हैं। इस्नान वस्नतान कपनैन वब्नतैन, और इस्नान और इस्नतान भी इब्नेर और इब्नतैन की तरह है, यानी ये इस्नान और इस्नतान भी तस्निया नहीं है बल्कि तस्निया के साथ मुल्हक़ किए गए हैं, और इब्नैन इब्नतैन हकीकी तस्निया है। तो इस्नान इस्नतान इब्नैन इब्नतैन की तरह यजरियान जारी होते हैं, यानी एराब तस्निया इसको भी मिलेगा। इस्नान और इस्नतान को भी तस्निया का एराब मिलेगा, जिस तरह इब्नैन और इब्नतैन भी तस्निया है। इब्नैन मुज़क्कर के लिए, इब्नतैन मुअन्नस के लिए है। इस्नान मुज़क्कर के लिए है, इस्नतान मुअन्नस के लिए है। व तख़्लुफ़ुल या फ़ी जमीअल अलिफ, आखिर में कहता है कि इन तमाम मिसालों में या के लिए अलिफ नहीं, या अलिफ के लिए नाइब होगा। व तख़्लुफ़ुल या यानी या खलीफा बनता है अल अलिफा अलिफ के, फ़ी जमीअहा इन तमाम मिसालों में, हकीकी तस्निया हो, किला हो, किल्ता हो, इस्नान हो, इस्नतान हो, तमाम मिसालों में अलिफ का जानिशीन होगा या। किस सूरत में? जर्रन व नस्बन, हालत जर्री में और हालत नस्बी में अलिफ के बजाय क्या आएगा? या आएगा। या अलिफ का खलीफा बनेगा। खलीफा का माने पता है? खलीफा यानी किसी का जानिशीन होना, उसका कायम मकाम होना, नाइब होना। तो अलिफ हट जाएगा, अलिफ की बजाय या आएगा। बाद फ़तहिन क़द उलिफ़ा, अम्मा या फ़तह के बाद आएगा, यानी या मक़ाब्ल मफ़तू होता है। बाद फ़तहिन, और या का आना फ़तह के बाद है। क़द उलिफ़ा, बेशक उल्फ़त रखी गई है, और फ़तहा और या यहाँ पे आपस में दोस्ती हो गई है। उल्फ़त, उलिफ़ का माना, उल्फ़त का माना है मोहब्बत करना, दोस्ती करना। तो तस्निया में हालत जरी और नस्बी में क्या आएगा? या मक़ाब्ल मफ़तू आएगा, यानी या से पहले फ़तहा आएगा। बस यही बात है। अब ये तो मुसन्निफ़ की बातें हो गए। अब शारे ने तस्निया की तारीफ़ तो कल बताया था ना। तस्निया वो है जो मा दल्ला अला शैइन मुत्तफ़िक़ै लफ्ज़ बिज़ियादति अलिफ़िन औ याइन व नूनिन मक़सूरतिन फ़ी आख़िरिही। फिर इस तारीफ़ के अंदर जो शराइत है, उन शराइत की बुनियाद पर कुछ मिसालें तस्निया से खारिज हो गई है। ये भी बताया था ना, कल पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हाँ, जो खारिज होने वाली मिसालें हैं वो भी बताया था। अब यहाँ से वर्फ़ा बिहा ऐज़न किला, हाँ ये इबारत है, देख लो, देख लिया नहीं? नीचे शरा में वर्फ़ा बिहा, इस अलिफ के ज़रिए से रफ़ा दे दो, ऐज़न नीज़ किला, किला को भी हालत रफ़ी में अलिफ देना है। ऐज़न क्यों कहा? ऐज़न का माना यानी कोई पहले कोई हो तो फिर बाद में ऐज़न कहते हैं ना। तो ऐज़न यानी जिस तरह तस्निया में हालत रफ़ी में अलिफ आता है, इसी तरह किला में भी हालत रफ़ी में अलिफ के साथ लाओ। और किला क्या है? किला तस्निया नहीं है, ये तस्निया के साथ मुल्हक़ किया गया है। वह हुआ इस्मुन मुफ़रदुन इंदल बसरिय्यीन, किला इसमें मुफ़रद है बसरा वालों के पास। बसरा वालों के नज़दीक किला इसमें मुफ़रद है। युतलक़ु अला इस्नैनि मुज़क्करैनि, और इसको दो मुज़क्कर पर इतलाक़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है।
दो मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन है लफ्ज़ मुफरद, इसका लफ्ज़ तस्निया नहीं है, किसी मुफरद से नहीं बनाया है, ये अव्वल ही से मुफरद है। हाँ, अभी ये दोबारा सो गया है, जो सोने वाला है उनके ख़िलाफ़ सही एक्शन होगा। व इन्नमा युरफ़अु बिहा इज़ा बिमुज़मरिन हाल कौनिही मुज़ाफ़न लहू वुसिला। फरमाते हैं किला को हालत रफ़ी में अलिफ तब मिलेगा जब ये किला इजाफ़ा हो ज़मीर की तरफ। दो शर्त है, एक इजाफ़ा होना चाहिए, दूसरी शर्त क्या है, ज़मीर की तरफ इजाफ़ा होना चाहिए। बस इन दो शर्त की बिना पर दो बातें खारिज हो गया। अगर इजाफ़ा ही ना हो तो ये एराब मिलेगा नहीं मिलेगा, इजाफ़ा ना हो। हाँ, अब आप जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ मैं बोलता रहूँ तो फिर आप लोग अपने पता नहीं ख्यालों में या सोचों में भी कोई ख्वाब देख रहे होंगे, इसीलिए अभी मैं सवाल करूँगा, आप जवाब देना होगा। किला के लिए तस्निया का एराब मिलने के लिए दो शर्त रखा। एक शर्त क्या है, इजाफ़ा होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, ज़मीर की तरफ इजाफ़ा होना चाहिए। बस इन दो शराइत की बिना पर अगर किला इजाफ़ा ही ना हो तो क्या है, तस्निया वाला एराब मिलेगा नहीं मिलेगा, बल्कि उसको एराब तक़दीरी आएगा, नीचे बता रहे। अगर इजाफ़ा हुआ हो लेकिन ज़मीर की तरफ इजाफ़ा ना हुआ हो, इसमें ज़ाहिर की तरफ इजाफ़ा हो, तो तब भी ये एराब नहीं मिलेगा। दोनों की मिसाल दे रहे। हाल कौनिही, व इन्नमा से पढ़ो, व इन्नमा युरफ़ु बिहा, युरफ़अु बिहा, युरफ़ नहीं युरफ़अु बिहा, बेशक किला को इस अलिफ के ज़रिए से रफ़ा दिया जाएगा, इज़ा बिमुज़मरिन, जब ज़मीर की तरफ, हाल कौनिही मुज़ाफ़न लहू, दर हालें कि किला ज़मीर की तरफ इजाफ़ा होते हुए वुसिला मुत्तसिल किया गया हो, तो एराब तस्निया वाला मिलेगा। नाहु जाअनी अर्रजुलानी किलाहुमा, ये शराइत पूरा होने की मिसाल है। मेरे पास दो मर्द आए, किलाहुमा वो ख़ुद दोनों आए, किलाहुमा दोनों का माना है उर्दू में, दोनों आए, दो मर्द आए, दोनों आए। अब यहाँ भी शायद मिसाल क्या है, किलाहुमा, ये किला तरकीब में रजुलान के लिए ताकीद है, ताकीद के लिए इस्तेमाल करते हैं, किला व किलता ताकीद के अल्फाज में से। तो रजुलान हालत रफ़ी में है, रजुलान तरकीब में क्या है, हाँ अब ये जुमले का तरकीब भी आना चाहिए, इतने सादा जुमला है। जाअनी अर्रजुलान, रजुलान हालत रफ़ी में क्यों है, हाँ बताओ, जानी का फ़ाइल है ना, जानी का फ़ाइल है, और किलाहुमा भी हालत रफ़ी में है, क्यों, क्योंकि किलाहुमा रजुलान की ताकीद है, ताकीद मुअक्कद तवाबी में से है, एराब एक होगा। और किला इजाफ़ा हुआ है हुमा की तरफ, हुमा ज़मीर है, इजाफ़ा भी हुआ है, ज़मीर की तरफ भी इजाफ़ा हुआ है, इसलिए हालत रफ़ी में अलिफ आया है। व इल्लम युज़फ़ इला मुज़मरिन बल इला ज़ाहिर, अगर किला ज़मीर की तरफ इजाफ़ा न किया गया हो, बल इला ज़ाहिर, बल्कि ज़ाहिर की तरफ इजाफ़ा हो, तो फ़हुव कल मक़सूर फ़ी तक़दीर एराबिही अला आखिरिही, तो उस वक़्त किला इसमें मक़सूर की तरह है, उसके आखिर में एराब तक़दीर रहेगा। आखिर में एराब तक़दीर होने में इसमें मक़सूर की तरह है, वो आखिर क्या है, वह हुआ अलिफ, वो अलिफ है। इस तरह मूसा और ऐसा में क्या कहा था, तीनों एराब तक़दीर है, जाअनी ऐसा, रअयतु ऐसा, मररतु भी ऐसा, रअयतु मररतु एराब में तब्दीली आया नहीं आया ना, एराब तक़दीरी होता है, अलिफ मक़सूरा। तो ये अलिफ मक़सूरा वाला हुक्म किला में भी जारी होगा। तर्जुमा समझ में आ गया नहीं आ गया, फ़ा हुआ, पस वो किला कल मक़सूर, इसमें मक़सूर की तरह है, किस चीज़ में, फ़ी तक़दीर एराबी ही अला आखिर ही, उसके आखिर पर एराब तक़दीर में रहने में मक़सूर की तरह है। वह हुआ अलिफ, वो आखिर वाला हर्फ अलिफ है। ना हो जाअनी किलर रजुलैनी, मररतु बिकिलर रजुलैनी, रअयतु किलर रजुलैनी, ये तीनों आमिल के साथ किला ही पढ़ना है, एराब तब्दील नहीं होगा, एराब तक़दीरी है। क्यों एराब तक़दीरी हुआ, क्योंकि किला रजुलैन की तरफ इजाफ़ा हुआ है, रजुलैन ज़मीर नहीं है, इसमें ज़ाहिर है। बस किला और किलता के लिए एराब
मुफ्त में नहीं मिलेगा। तस्निया वाला एराब उसको दो शराइत के साथ मिलना चाहिए, एक तो इजाफ़ा होना चाहिए, दूसरा इसमें ज़मीर की तरफ इजाफ़ा हो, इसमें ज़ाहिर की तरफ इजाफ़ा नहीं होना चाहिए। किल्ता अल्लती तुतलक़ु अला इस्नैनि मुअन्नसैन कज़ाका, और किल्ता जो दो मुअन्नस पर इतलाक़ किया जाता है, इतलाक़ का माना पता है, इस्तेमाल किया जाता है दो मुअन्नस के लिए। कज़ा का इसी तरह है, ऐ मिस्लु किला, ये किल्ता भी किला की तरह है। फ़ी रफ़इहिमा बिल अलिफ, फ़ी रफ़इहा है या रफ़इहिमा है, इबारत देख रहे नहीं, फ़ी रफ़इहा पढ़ना चाहिए, मैंने गलत पढ़ा था। हाँ, आपको तवज्जो भी नहीं है। फ़ी रफ़इहा बिल अलिफ, यानी किल्ता को अलिफ के साथ रफ़ा मिलने में किला की तरह है। इज़ा उज़ीफ़त इला मुज़मरिन, जब ये मुज़मर की तरफ इजाफ़ा हो जाए तो किला में जो अहकाम बताए वो किल्ता में भी जारी होगा। किल्ता के लिए अलग हुक्म नहीं है, किल्ता किला की तरह ही है। ना हो जाअतनिल मरअतानी किल्ताहुमा, जाअतनिल मरअतान, मेरे पास दो औरतें आई, किल्ताहुमा, वो ख़ुद दोनों आई, कोई और नहीं आया, बस यही दो औरतें आई। बस यहाँ पे किल्ताहुमा मरअतान की ताकीद है, मरअतान हालत रफ़ी में है और ये भी मरफू है, किल्ता भी मरफू है और ज़मीर की तरफ भी इजाफ़ा है। वफ़ी तक़दीर एराबिहा अला आखिरिहा इल्लम तुज़फ़, और किल्ता किला की तरह है एराब तकदीर में होने में, एराब तकदीर होने में भी किला किल्ता की तरह है। अला आखिरिहा, किल्ता के आखिर में एराब तकदीर में होगा। इल्लम तुज़फ़ इलैहि, अगर ज़मीर की तरफ इजाफ़ा न हो, तो ज़मीर की तरफ इजाफ़ा न हो, इसमें ज़ाहिर की तरफ इजाफ़ा हो, तो किला में क्या कहा था ऊपर, एराब तकदीर ही होगा, तो किल्ता में भी एराब तकदीर में होगा। ना हो किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा, किल्तल जन्नतैन, दोनों बागों ने, जन्नत असल बाग का माना है, दो बागों में से दोनों बाग ने, आतत उकुलहा, अपने खाने की चीज़ें लाए। ये आयत है, कुरान की आयत का एक हिस्सा है, पता नहीं दो जन्नत के बारे में बात कर रहा है, वो कौन सी जन्नत है वो पूरी आयत पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे शायद मिसाल किल्ता इजाफा हुआ है जन्नतैन की तरफ, जन्नतैन इसमें ज़मीर है या ज़ाहिर है, क्या है, ज़ाहिर है ना, ज़मीर तो नहीं है, तो इसी वजह से किल्ता का एराब तकदीरी होगा, तस्निया वाला एराब नहीं मिलेगा, एराब तकदीरी है। तो किला और किल्ता की बातें ख़त्म हो गई। किला और किल्ता मुल्हक़ात तस्निया है और इसके लिए तस्निया का एराब शराइत के साथ मिलेगा। बस यहाँ तक किल्ता और किला की बातें मुकम्मल। उसके बाद मुल्हक़ात तस्निया में से दो और अल्फाज है, इस्नान और इस्नतान। इस्नान का माने क्या है, दो, दो मर्द को इस्नान कहते हैं, दो औरतों को इस्नतान कहते हैं। और ये भी तस्निया नहीं है क्योंकि ये मुफरद से नहीं बनाया है, इस्नान इस नून से नहीं बनाया है, शुरू ही से कलाम अरब में इस्नान है, अव्वल ही से इस्नान वज़ा हुआ है, तो हकीकी तस्निया नहीं है ना। हकीकी तस्निया के लिए क्या शर्त है, मुफरद से बनाना चाहिए, एक मुफरद हो उसको अलामत तस्निया लगा के बनाने को कहते हैं तस्निया हकीकी। तो आप ये नहीं कह सकता है इस्नान असल में इस नून था फिर इस्नान बनाया, इस तरह है क्या, इस नून से इस्नान तो नहीं बनाया, इसलिए इसको कहते हैं मुल्हक़ात, मिलाया हुआ है, एराब में तस्निया की तरह है। व अम्मा इस्नान व इस्नतान बिल मुसल्लसा फ़ीहिमा, या फ़हुमा है, फ़हुमा का इत्नैन व इत्नतैन, फ़ीहिमा नहीं फ़हुमा है। इस्नान व इस्नतान बिल मुसल्लसा यानी तीन नुक्ते वाले सा के साथ पढ़ो, इस्नान, इस्नान बिल मुसल्लसा यानी तीन नुक्ता वाला, सा जो है तीन नुक्ता वाला है ना हुरूफ में से, इस्नान, इस्नतान। फ़हुमा का इब्नैन व इब्नतैन, तो कहते हैं ये इस्नान और इस्नतान इब्नैन और इब्नतैन की तरह है। बिल मुवह्हदा फ़ीहिमा, इब्नैन और इब्नतैन में एक हर्फ वाले बा के साथ पढ़ो, मुवह्हदा माने एक हर्फी बा, इब्नैन पढ़ो। तो इब्नैन
तस्निया हकीकी है, क्योंकि इब्नैन असल में क्या है, इब्नुन से बना है। इब्नुन का माना एक बेटा, इब्नैन का माना क्या है, दो बेटे। इब्नतैन दो बेटियां, इब्नतुन से इब्नतैन बनाते हैं। तो इब्नैन और इब्नतैन तस्निया हकीकी की तरह है। इस्नान और इस्नतान भी इब्नैन इब्नतैन की तरह है। यानी कल मुसन्नल हकीकी फिल हुक्मी या जरियान बिला शर्तिन। तो इस्नान इस्नतान इब्नैन इब्नतैन की तरह है। इसका मतलब शारे बता रहे हैं कि इस्नान और इस्नतान तस्निया हकीकी की तरह है, हुक्म में जारी होते हैं बिला शर्तिन, बग़ैर किसी शर्त है, कोई भी शर्त नहीं है। किला व किल्ता में शराइत है, लेकिन इस्नान इस्नतान में कोई शर्त नहीं है। इस्नान इस्नतान में फ्री है, आज़ादी है, बग़ैर किसी शर्त के तस्निया का एराब मिलेगा। तस्निया का एराब इसको मुफ्त में मिलेगा, कोई शर्त नहीं है। कल मुसन्नल हकीकी, इस्नान और इस्नतान हकीकी तस्निया की तरह है। फिल हुक्मी, हुक्म में, या जरियान बिला शर्तिन, ये दोनों शर्त के बग़ैर जारी होते हैं। सवाउन उफ़रिदा, अब बराबर है ये दोनों मुफ़रद हो। यहाँ मुफ़रद से मुराद मुकाबिल इजाफ़ा है, यहाँ इजाफ़ा ना हो, क्योंकि एक दिन आपको बताया था, अगर आपके जहन में हो, मुफ़रद कलाम अरब में चार माना है। एक मुफ़रद तस्निया के मुकाबिल में आता है, मुफ़रद है ना, तस्निया नहीं है। एक मुफ़रद इजाफ़े के मुकाबिल में आता है, एक मुफ़रद जुमले के मुकाबिल में आता है। तो मुफ़रद उसके मुकाबिल को देखकर उसका माना होगा। तो यहाँ उफ़रिदा का माना यानी इजाफ़े के मुकाबिल वाला मुफ़रद है, यानी सवाउन उफ़रिदा, यानी बराबर है, ये इजाफ़े से जुदा किया गया हो, इजाफ़ा ना हो। हीन अल वसीयती इस्नान, इजाफ़ा ना हो तब भी तस्निया का एराब मिलेगा, जैसा कि कुरान की आयत है, हीन अल वसीयती इस्नान, वसीयत के दौरान दो गवाह होना चाहिए। तो ये इस्नान हालत रफ़ी में है और इसको तस्निया वाला एराब मिला है। और इस्नान आगे किसी और इस्म की तरफ इजाफ़ा नहीं है, इस्नान कहकर खामोश हो गया, यहीं पर रुक गया है। रुकिबा, या मुरक्कब हो, यानी इजाफ़ा हुआ हो, मुरक्कब इजाफ़ी हो, तब भी इस्नान को तस्निया का एराब मिलना चाहिए। ना हो इस्नता अशरता आइनन, 12 चश्मे। हज़रत मूसा ने जब असा मारा पत्थर पर, तो अल्लाह ने हज़रत मूसा के असा से मौजिज़ा दिखाया है कि 12 चश्मे फूट पड़े। इस्ना अशरता आइनन फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आइनन है पूरी आयत, कि हमने हज़रत मूसा से कहा फ़ज़रिब बिअसा कल हजार, आप अपने असा को पत्थर पर मारो, तो फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आइनन, उससे 12 चश्मे फूट पड़े हैं। तो यहाँ भी शायद मिसाल इस्नता की मिसाल है। इस्नता इजाफ़ा हुआ है अशरा की तरफ, और इजाफ़े की सूरत में भी तस्निया वाला एराब मिला है। तो इजाफ़ा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उज़ीफ़ा, या इजाफ़ा हो तब भी ऐसा होगा, ना हो इस्ना का व इस्ना कुम। एक दिन ठहरो, पहले हमने एक गलत किया। अमरुक के बाद से मुराद ये मुरक्कब मस्जी मुराद है, मुरक्कब इजाफ़ी नहीं। यहाँ इजाफ़ा बाद में बता रहा है। मुरक्कब हो यानी जैसा कि अस्माए अदद में एक अदद दूसरे से मुरक्कब होता है ना, वो इजाफ़ा नहीं होता है। जैसे कि अहद अशर, खमसा अशर, सत्ता अशर, सब अशर, ये मुरक्कब है। ऐसे ही तरकीब हो गया है। तरकीब मस्जी नहीं कह सकते, तरकीब मस्जी वो तरकीब है जिसमें दो कलिमात बग़ैर निस्बत के आपस में मिलाया हो। और इस्ना अशर जो है मुरक्कब है, अम्मा इसके आपस में एक वाव तकदीर में है। असल में इस्नता व अशरता, यह वाव है। हाँ, तो यहाँ मुरक्कब हो गया है, मुरक्कब, इजाफ़ा नहीं हुआ। इजाफ़े की मिसाल नहीं है ये, हमने पहले गलत शायद मिसाल बता दिया। आप सीधे रास्ते पर आ जाओ, पहले गुमराह हो चुके थे, आप राह रास्त पर आ जाओ। रुक के बाद से मुराद यानी इजाफ़ा ना हो, बल्कि ऐसे ही मुरक्कब हुआ हो। उज़ीफ़ा, या इजाफ़ा किया गया हो, तब भी इस्नान और इस्नतान के लिए तस्निया का एराब मिलना चाहिए। ना हो इस्ना का व इस्नाकुम, यहाँ इस्ना का की तरफ इजाफ़ा हो गया और कुम की तरफ इजाफ़ा हुआ है, और हालत रफ़ी में अलिफ आया है। व का इस्नतैन सिंतान फी लुगत बनी तमीम,
और आखिर में फरमाते हैं तमीम की लुगत में, बनी तमीम एक कबीला है, अरब का एक कौम है, उनकी नज़र में इस्नतान की जगह पर सिंतान इस्तेमाल करते हैं। सिंतान, दो औरतों के लिए क्या कहते हैं, वो इस्नतैन नहीं कहते हैं बल्कि सिंतान कहते हैं, सिंतान। वह का इस्नतैन की तरह सिंतान है फी लुगत बनी तमीम की ज़बान में या उनकी बोली में, क्योंकि लुगत माना बोली, किसी कौम के ख़ास बोलने का अंदाज़ है ना। तो अरबी तो एक ज़बान है, लेकिन हर कबीले का अपना अलग बोलने का तरीक़ा होता है। जैसे कि आपकी ज़बान पश्तो में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अलग तरीक़े से बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। पूरा जो है ज़बान पश्तो है, लेकिन बरचनार वाले अलग अंदाज में बोलते हैं, पेशावर वाले अलग तरीक़े से बोलते हैं। तो अरबी में भी हर कबीले वाले अलग अलग अंदाज में बोलते हैं, कुछ अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। तो बनी तमीम वाले इस्नतान नहीं कहते हैं बल्कि सिंतान कहते हैं। तो सिंतान भी तस्निया की तरह इराब मिलेगा। बस बात ख़त्म हो गई। उसके बाद आखिर में कह रहे व तख़लुफ़ुल या फ़ी जमीहा अल अलिफ़ु, फरमाते हैं इन तमाम मिसालों में अलिफ़ के लिए या नाइब होगा, या अलिफ़ का नाइब होगा। व तख़लुफ़ुल या, यहाँ पे इबारत गलत लिखा है, व तख़लुफ़ुल याउ अल अलिफ़ा कहना चाहिए, पहले याउ फ़ाइल है, तख़लुफ़ु का अल अलिफ़ा मफ़ूल होना चाहिए। यहाँ इबारत में तख़लुफ़ुल या अल अलिफ़ु इस तरह लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। आपको गुमराह करने के लिए अभी आप राह रास्त पर आना पड़ेगा। तो खलीफा होने वाला कौन है? या अलिफ़ का खलीफा कहना सही है या अलिफ़ या का खलीफा कहना सही है? ज़रा अक्ल से काम लो। हालत जर्री और नस्बी में या अलिफ़ का खलीफा है, ये सही है ना। अलिफ़ या का खलीफा होता है, ये तो सही नहीं है। तो यहाँ इबारत में तख़लुफ़ुल या को नस्ब देना गलत होगा, बल्कि तख़लुफ़ुल याउ, या खलीफा होगा अलिफ़ का। हाँ, या अलिफ़ का खलीफा होगा। खलीफा यानी नाइब होगा, उसका कायम मकाम होगा, जानिशीन होगा। व तख़लुफ़ुल याउ फ़ी जमीहा, इन तमाम मिसालों में या खलीफा होगा। ऐ जमील अल्फ़ाज़ मुतक़द्दिम ज़िक्रुहा, उन तमाम अल्फाज में जिनका ज़िक्र मुक़द्दम हो चुका है। मसलन किलाबी, किल्ताबी, इस्नान व इस्नतान, ये सारी मिसालें दी है ना, उन तमाम में या अलिफ़ का खलीफा होगा जर्रन व नस्बन। हालत जर्री में भी या अलिफ़ का खलीफा होगा, हालत नस्बी में भी ऐसा ही होगा। ऐ फ़ी हालतैहिमा, यानी जर्रन व नस्बन, यानी हालत जर में और हालत नस्ब में। ये जर्रन व नस्बन हाल है माना में, हाल का माना है, यानी हालत जर में और हालत नस्ब में अलिफ़ के बजाय क्या आएगा? या आएगा। बाद इब्क़ाए फ़तहिन लिमा क़ब्लहा, अम्मा या से पहले फ़तह को बाकी रखने के साथ। फ़तह को फ़तहा देना तो नहीं कहा, क्योंकि फ़तहा तो पहले से है ना, अलिफ़ से पहले फ़तहा होता है। तो अभी आप या लगाएंगे तो या से पहले मुनासिब हरकत क्या होना चाहिए? या की मुनासिब हरकत क्या है? कसरा है। अब ये कसरा नहीं आएगा, बल्कि फ़तहा को बाकी रखेगा। फ़तहा अलिफ़ के साथ है पहले से। मसलन रजुलान को क्या पढ़ेंगे? रजुलैन कहेंगे। लाम पर तो पहले से फ़तहा है ना, रजुलान, तो ये फ़तहा बरकरार रखना है। शारे फरमा रहे बाद इब्क़ाए फ़तहिन लिमा क़ब्लहा, या से पहले फ़तहा को बाकी रखने के बाद या आएगा। क़द उलिफ़ा, यानी ये उल्फत और मोहब्बत और आशना हो गए हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ दोस्ती हो गई है। किसके साथ दोस्ती हो गई है? या फ़तह के साथ दोस्ती हो गई है। या का असली दोस्त तो कसरा है, लेकिन यहाँ फ़तह के साथ दोस्ती हो गई है। तस्निया में अगर तस्निया में भी कसरा दे तो जमा के साथ इश्तिबा होगा ना, क्योंकि जमा या मक़ब्ल मकसूर आता है जम सालिम में। अब आप तस्निया में भी कसरा देना चाहे तो मसला ख़राब हो जाएगा, इसलिए फ़तहा देना पड़ेगा। वल अमसिलतु वाज़िहतुन, शारे फरमाते हैं
हालत जर्री और नस्बी की मिसालें बिल्कुल वाज़ेह है, मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा अक्ल से काम ले लो, मिसाल चेंज करें। मसलन आप जाअनी रजुलान के बजाय क्या कहेंगे, रअयतु रजुलैनि, मररतु बिरजुलैनि कहेंगे तस्निया में। और किला व किल्ता में क्या कहेंगे, जाअनी नहीं, रअयतु रजुलैनि क्या पढ़ना है, किलैहिमा, मररतु बिरजुलैनि किलैहिमा। जाअतनी इमरातैनि किल्तैहिमा, नहीं, जाअतनी इमरातैनि किल्ताहुमा हालत रफ़ी की मिसाल है। रअयतु इमरातैनि किल्तैहिमा, मररतु बिइमरातैनि किल्तैहिमा, इस तरह पढ़ना है। मिसाल वाज़ेह है कहा, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मिसाल दे दी है। हाँ, ये बातें जहन में रखो। बस आखिरी बहस फ़र्उन, तस्निया के बारे में आखिरी गुफ्तगू ये है कि कहते हैं अगर किसी शख्स को तस्निया के ज़रिए से नाम रखा है तो लफ्ज़ तस्निया है, लेकिन किसी एक बंदे का नाम रखा तो माना के लिहाज से तस्निया नहीं रहा ना, माना के लिहाज से दो पर दलाल नहीं करता है। लेकिन लफ्ज़ तस्निया है तो उसको क्या इराब मिलेगा, सवाल ये है। अभी आमतौर पर हसनैन नाम रखते हैं नहीं रखते हैं, एक बंदे का नाम हसनैन है तो हसनैन तस्निया है, हसनैन। तो इस जुमले को जब आप बनाते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, जाअनी हसनान कहना चाहे, तस्निया का एराब मिलेगा। यानी तस्निया वाला जो एराब है वो तब्दील नहीं होगा, पहले तस्निया वाला एराब अभी भी नाम रखने के बाद भी मिलेगा। अल्लाह ने आपको बेटा अता किया तो आपने उस बेटे का नाम मुस्लिमैन रखा, मेरा बेटा मुस्लिमैन कह सकते हैं ना, नाम रखने में क्या हरज है। पठान लोग अजीब गरीब नाम रखते हैं ना, संगीन खान, दरिया खान रखते हैं तो ऐसे अजीब गरीब नाम रखना, तस्निया नाम रखना भी कोई मसला नहीं है। तो कहते हैं कि अगर किसी एक बंदे का नाम तस्निया के अल्फाज से रखा जाए तो उस लफ्ज़ को नाम रखने के बाद भी तस्निया वाला एराब मिलेगा। हाँ, ये फ़र्क उनका खुलासा है, मैंने बता दिया। अब इबारत देख लो, छोटी सी इबारत है, इसको पढ़ेंगे उसके बाद ये बहस ख़त्म हो जाएगी। फ़र्उन इज़ा सुम्मिया बिमुसन्नन, अगर किसी तस्निया के ज़रिए से नाम रखा जाए, किसी बंदे का नाम रखा जाए तो फ़हुवा अला हालतिन क़ब्ल तस्मियति बिही, तो वो नाम उस हालत के मुताबिक होगा, उस लफ्ज़ के ज़रिए नाम रखने से पहली हालत है। यानी नाम रखने से पहले जो भी एराब उसको मिलेगा अभी भी उसको यही एराब मिलेगा। तो नाम रखने से पहले तस्निया का क्या एराब था, हालत रफ़ी में अलिफ आएगा, हालत नस्बी जरी में या मक़ाबल मफ्तू आएगा। तो एक बंदे को नाम रखने के बाद भी वही एराब मिलेगा, एराब में तब्दीली नहीं आएगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।